हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड आवर मेंस करंट अफेयर्स सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पर्टेनिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो जानेंगे इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसके कंसिक्वेंसेस होंगे, साथ ही साथ पाकिस्तान का इस पर क्या आउटलुक है। सभी फैसेट्स को हम इस सेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो अभी रिसेंटली ही जो आपका कमीशन सेट किया गया था, डीलिमिटेशन कमीशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है पर्टेनिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड ये रिपोर्ट है। वहां की असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज से संबंधित ये डीलिमिटेशन रिपोर्ट है। अभी पहले तो समझ लीजिए व्हाट इज दिस डीलिमिटेशन मीन्स। इसका मतलब है, या डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट तब आती है जब किसी पर्टिकुलर स्टेट या रीजन की बाउंड्रीज को इंक्रीज या डिक्रीज करना, ठीक है ना, या कंस्टिट्यूएंसीज जो होती है आपकी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज हैं, या फिर लेजिस्लेटिव आपकी असेंबली की कंस्टिट्यूएंसीज हैं, उनका साइज घटाना बढ़ाना हो, ऐसे कंटेक्स्ट में जो है उनमें कुछ चेंजेस करने। जैसे एक कंस्टिट्यूएंसीज है तो उसके 3 आप भाग बना सकते हैं, या 3 कंस्टिट्यूएंसीज है उन तीनों को जोड़ के एक कंस्टिट्यूएंसी बना दी। इस प्रकार की जो है प्रक्रिया रहती है डीलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से जब इनकी रिपोर्ट आती है, ठीक है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब क्या इसमें किया गया है और क्या इसका पुराना जो इसका बेसिकली प्रोविजंस थे उनको भी एक नजर में देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द लास्ट प्रोविजन इन दिस कंटेक्स्ट। हम सभी जानते हैं कि धारा 370 के हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख से अलग करके दोनों को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। भले ही जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है, इसके बावजूद वहां का लेजिस्लेटिव असेंबली रहा, ठीक है ना। 3 ही भारत में ऐसी यूटीज हैं जहां का लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, तो इसमें बेसिकली जो थी नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड की गई थी, जो सेंसस था 2011 उसके हिसाब से। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो थी 111। ऑलराइट, जिसमें से 46 जो थी ये रिप्रेजेंट कर रही थी कश्मीर को, 37 जो सीट थी ये जम्मू को रिप्रेजेंट कर रही थी, और 4 सीट्स आपके लद्दाख रीजन को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसके अलावा 24 सीट जो हैं ये आपकी रिजर्व थी पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रीजन। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे हमारा डायरेक्टली तो रूल नहीं है, बट वी कंसीडर इट इज अ पार्ट ऑफ कश्मीर और इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इसलिए सीट्स हम जरूर रिजर्व रखते हैं, 24 सीट्स फॉर पीओके भी। ऑलराइट, सो ये अभी रिपोर्ट अब इस पर एक नई रिपोर्ट आई है, फाइनल रिपोर्ट आई है 6 मार्च 2020 को, डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट। ऑलराइट, तो अब क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं इस पर बात करेंगे। अब इसको हेड किसने किया था, कई बार प्रीलिम्स में सवाल आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, ये नाम याद रखेंगे। साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड जम्मू एंड कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो थे इसके सदस्य थे। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे अब बात करते हैं क्या चेंजेस इसमें किए गए हैं। जैसे मैंने कहा कि सीट्स जो हैं इसमें कुछ बढ़ाई गई हैं इस बार। तो अभी इसमें 7 सीट्स का इजाफा किया गया है, जिसमें से 6 सीट जो हैं जम्मू रीजन की बढ़ाई गई हैं, 37 से 43 अब नंबर हो गया है, जबकि एक सीट जो है कश्मीर रीजन की बढ़ाई गई है, नाउ द नंबर इज 47। ऑलराइट, तो ये कुछ चेंजेस इसमें प्राइमरली किए गए हैं। साथ ही साथ लोकसभा जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, 5 आपकी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज हैं रीजन की, उनमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो क्या ये चेंजेस हैं, रीड्रॉज की गई हैं, बढ़ाई नहीं गई बट रीड्रॉ बाउंड्रीज की गई हैं कि भाई अनंतनाग जो है, ठीक है ना, रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ अनंतनाग एंड जम्मू सीट्स। क्या ये हैं चेंजेस, इन पर भी एक नजर दौड़ा लेते हैं। देखिए, जम्मू पीर पंजाल रीजन जो है कंप्राइजिंग पुंछ एंड राजौरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि पहले जम्मू का हिस्सा हुआ, पार्लियामेंट्री सीट का हिस्सा होते थे, अब ये अनंतनाग सीट जो है कश्मीर का पार्ट रहेंगे। ऑलराइट, तो ये इसमें मेजर चेंज किया गया है, ये ध्यान रखना है। कितनी सीट्स बढ़ाई गई हैं, 7 ही सीट्स बढ़ाई गई हैं। जम्मू को 6 सीट्स मिली हैं, 1 सीट आपके कश्मीर रीजन को मिली। तो अब इस पे थोड़ा सा डिस्प्यूट भी है, उस पर भी बात कर लेंगे फर्दर। ये प्राइमरली चेंज किए गए। एक जो और विवादित जो मुद्दा रहा है इसमें, वो रहा है कश्मीरी पंडित का। तो ये क्लियरली इसमें कहा गया है कि कश्मीरी पंडित जो है माइनॉरिटी है इस पूरे रीजन की, आप
इनका भी रिप्रेजेंटेशन है वो रहना चाहिए। तो 2 सीट्स जो हैं ये एटलीस्ट जो है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। ये भी आपकी इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के माध्यम से कहा गया है। ऑलराइट, एक और इंपॉर्टेंट इसमें धारा जोड़ी गई है, इंपॉर्टेंट जो पहली दफा हुआ है, दैट शेड्यूल्ड ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन भी रहेगा। 9 सीट्स आर रिजर्व फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी। ऑलराइट, तो इससे पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था लेजिस्लेटिव असेंबली में जम्मू कश्मीर की। अब 9 सीट्स जो होंगी वो रिजर्व रहेंगी। कश्मीरी पंडित्स का भी रिप्रेजेंटेशन 2 सीट्स के माध्यम से रहेगा, और 7 जो है प्राइमरी सीट्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में चेंजेस किए गए हैं। 6 रिप्रेजेंटेशन इन जम्मू कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है जम्मू रीजन की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और 1 आपकी कश्मीर की। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ चेंजेस आपके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स में भी किए गए हैं। 5 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं जम्मू कश्मीर रीजन की, जिसमें से बेसिकली आपके जो अनंतनाग का रीजन है आप कश्मीर से रिप्रेजेंटेशन रहेगा, पहले ये जम्मू से रहता। तो दीज आर सम प्राइमरी चेंजेस व्हिच हैज बीन डन इन दिस डिलिमिटेशन कमीशन। चलिए अब इस पे बेसिकली एक आउटलुक देखते हैं कि भाई पार्टीज का इस पे क्या कहना है। डिफरेंट पार्टीज जो हैं उन्होंने इसे खारिज कर दिया है, एक्सेप्ट बीजेपी, नो अदर पार्टी हैज एक्सेप्टेड दिस। ऑलराइट, तो वो भी जानेंगे भाई क्या कारण है। बीजेपी ने इसका स्वागत किया है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट का, लेकिन बाकी सभी पार्टी जो हैं इसका खंडन कर रही हैं, एक्सेप्ट नहीं करने की बात कर रही हैं। हो सकता है फर्दर आने वाले समय में इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाए। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि भाई कैसे कंट्रोवर्शियल है ये और क्यों पार्टी जो हैं वो खारिज कर रही हैं। देखिए बड़ा सिंपल है कि कंस्टिट्यूएंसीज बाउंड्री बीइंग ड्रॉन ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, जबकि डिलिमिटेशन जो कमीशन है वो पूरे भारत के लिए बना है, पहली बात। और जो कानून पारित किया गया था वो ये था कि 2026 तक जो है सीट्स जो है उनको फ्रीज कर दिया गया है। 2026 से पहले तक कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते। ऑलराइट, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक चेंज हमें देखने को मिल रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक प्रोविजन था उसको चैलेंज किया गया है। लास्ट जो आपकी रिपोर्ट आई थी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के कंटेक्स्ट में, इट वाज इन ईयर 1995। इसके अलावा अलग से जम्मू कश्मीर स्टेट ने भी एक कानून बनाया था 2002 में, बेसिकली जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, कि भाई उन्होंने भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को फ्रीज कर दिया था 2026 तक। तो उसके बावजूद फिर कैसे ऐसे एक स्टांस लिया जा रहा है एक पर्टिकुलर स्टेट के कंटेक्स्ट में, यही एक बड़ा मामला है जिसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टीज इन इंडिया आर नॉट हैप्पी। ठीक है ना, ये एक तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। तो अब देखते हैं कि भाई इसमें चेंजेस क्या हुए। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन और जम्मू कश्मीर के जो असेंबलीज हैं वो भी क्यों नहीं खुश हैं, वहां की सरकारें जो हैं या पार्टीज है वो क्यों नहीं खुश हैं, उस पर भी आते हैं। तो देखिए ना, रिप्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं चेंजेस इसमें आए हैं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेशन पहले था, ठीक है ना, वो था कि भाई 56% कश्मीरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन सीट्स का था 55.4%, और जम्मू पॉपुलेशन का 43.8 पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन था 44.5%। ऑलराइट, तो अब इसमें हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे कि जम्मू का पॉपुलेशन 44% है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स बढ़ गया है 48%, जबकि 56% जो कश्मीरी आपका रीजन है, ठीक, पॉपुलेशन है, उसका रिप्रेजेंटेशन सीट्स में रहेगा 52%। तो दीज आर द चेंजेस जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज खुश नहीं है। सामने बड़ा क्लियरली उन्हें दिख रहा है कि हिंदू कम्युनिटी को यहाँ पे बेनिफिट दिया जा रहा है, बिकॉज जम्मू का क्षेत्र है वो हिंदू डोमिनेंट रीजन है। कहीं ना कहीं जो कश्मीर का क्षेत्र है वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा रिजाइड करती है। तो कहीं ना कहीं पार्टीज का कहना है कि ये रिपोर्ट बायस्ड है। ठीक है ना, ये भी एक कह सकते हैं आउटलुक है। चले, तो ये कुछ बेसिकली इस रिपोर्ट में कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं कि एक हमें डिसीजन देखने को मिल रहा है ना। एक और पहलू देखेंगे कि भी पाकिस्तान का इस पर क्या कहना है। पाकिस्तान भी इस पर जो है कुछ कह रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे पीओके के संदर्भ में भी सीट्स के कंटेक्स्ट में कहा है। ठीक है ना, सो पाकिस्तान ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। ये भी कहा इवन भारत की जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। एंड इवन बिकॉज वी आल्सो क्लेम द पीओके रीजन,
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ही है ना, विच इज द पार्ट ऑफ कश्मीर, जो करंट में अगर हम बात कर लें तो हम तो क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारा इंटीग्रल पार्ट है, उनका तो अधिकार ही है। वो कहते हैं कि भाई इस प्रकार का स्टांस नहीं लेना चाहिए, और इवन इसका वेलकम नहीं किया गया है भारत की डिफरेंट पार्टीज द्वारा भी, ठीक है ना। तो हम इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं, हम इसे नहीं मानते हैं। जबकि इस पर भारत ने बड़ा क्लियरली कहा इट्स एन इंटीग्रल मैटर ऑफ, इट्स एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान इस पे क्या कह रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप स्टूडेंट्स अच्छे से आप इसे समझ पाए हो, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जरूर इस पे आप भी सोचें कि क्या ये सही स्टांस गवर्नमेंट का है, क्या इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन में तो बड़ा क्लियरली कहा गया है 2026 तक सीट्स जो है, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबलीज की हो, चाहे आपके पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें, वो फ्रीज किया गया है। तो क्या पर्टिकुलर स्टेट के कंटेक्स्ट में ऐसा डिसीजन लेना सही स्टांस है या नहीं, क्योंकि अभी आने वाले समय में कुछ समय के बाद जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव है, इलेक्शंस है, उसको ध्यान में रखते ही ये निर्णय लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं, इनको आप जरूर गो थ्रू कीजिए, जिसमें हमारे पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का 70 डेज इनिशिएटिव है फ्री, एनसीईआरटी इनिशिएटिव है, करंट अफेयर्स हमारे इनिशिएटिव्स हैं फ्री, ठीक है ना, पीवाईक्यू सेशंस हमारे चलते हैं, ऑलराइट। सो और पेड इनिशिएटिव्स भी हैं स्टूडेंट्स हमारे, जिसमें टेस्ट सीरीज है 10,000 प्लस एमसीक्यू सीरीज हमारा है, ऑलराइट। पीसीएस बैच है हमारा 2022 का, जो भी बच्चे पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। मास्टर कोर्स है फॉर ऑल पंजाब एग्जाम्स, ऑलराइट, दिस इज द अमाउंट 3499। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का हमारा इनिशिएटिव है कोर्स 1999 इज द अमाउंट, सो यू कैन गो थ्रू विद दिस ऑल। पीसीएस बैच का हमारा जो फी रहेगा इट इज बहुत ही कम हमने अमाउंट रखा है, 25,000 इज जस्ट द अमाउंट। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे कोर्सेज को फॉलो कर सकता है, और हमारे चैनल को भी फॉलो करें स्टूडेंट्स, हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को भी फॉलो करें, कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहेगी जितने भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।